सोचिए, अगर कोई 35 साल का रैपर और इंजीनियर अचानक से देश का प्रधानमंत्री बन जाए। कि नेपाल में असल में ऐसा ही हुआ है। आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे जेन जी ने नेपाल की सत्ता पलट दी और पूरी दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं। सही कहा, मतलब ये सिर्फ कोई आम सत्ता परिवर्तन नहीं है। मैं तो कहूँगी कि ये दशकों पुराने और जंग लगे पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ एक पूरी पीढ़ी का अविश्वास और गुस्सा है। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत बड़ी दिलचस्प तरह से हुई। सितंबर 2025 में तत्कालीन सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। 26 प्लेटफॉर्म्स? हाँ, मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि आपने प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल भी बंद कर दिया। बिल्कुल सही एनालॉजी दी आपने। जब युवाओं के पास अपनी भड़ास निकालने का रास्ता नहीं बचा तो वो कुकर फट गया। गुस्सा सीधे सड़कों पर आ गया। और फिर जो तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे, उनका क्रैकडाउन हुआ जिसमें 77 युवाओं की जान चली गई। बाप रे, 77 मौतें। हाँ, लेकिन देखिए, इंटरनेट बैन तो बस एक चिंगारी थी। मतलब असली बारूद तो 1990 से इकट्ठा हो रहा था। वहाँ की राजनीति में एक म्यूजिकल चेयर चल रहा था। म्यूजिकल चेयर? हाँ, मतलब वही गिने चुने नेता बार बार सत्ता में आ रहे थे। परिवारवाद तो चरम पर था ही। ऐसे में जब सरकार ने आवाज दबाने की कोशिश की तो एक बहुत बड़ा विद्रोह भड़क गया। पॉइंट है, जिस जनरेशन को ऑनलाइन चुप कराने की कोशिश हुई, उन्होंने ऑफलाइन आकर सत्ता ही छीन ली। बिल्कुल। और उस गुस्से का असर देखिए, नई आरएसपी पार्टी ने 275 में से 182 सीटें जीत ली। भारी बहुमत मिला उन्हें। हाँ, और अब ये पुराने नेताओं से बिल्कुल अलग काम कर रहे हैं। मतलब वीआईपी काफिलों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। दफ्तरों से जीवित नेताओं की तस्वीरें हटा दी हैं और सरकारी अफसरों के बच्चों का सरकारी स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। ये बहुत बड़ा कदम है। लेकिन एक बात खटकती है, 100 दिन के अंदर पासपोर्ट और लाइसेंस की घर पर डिलीवरी का जो वादा है, क्या ये सिर्फ एक पीआर स्टंट नहीं है? मतलब इससे असल में गवर्नेंस कैसे सुधरेगी? दिखने में ये पीआर स्टंट लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का मॉडल बहुत गहरा है। इसे आप डिजिटल ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, पासपोर्ट घर डिलीवर होने का मतलब है कि अब किसी को सरकारी दफ्तर की लाइन में नहीं लगना है। तो जो बिचौलियों का खेल था और टेबल के नीचे से जो रिश्वत जाती थी, वो बंद हो गई। ओह, समझ गया। करप्शन का स्कोप ही खत्म कर दिया। बिल्कुल। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं है। नई सरकार ने गौरी बहादुर कार्की कमीशन की रिपोर्ट को तुरंत लागू किया है। इसी के आधार पर पूर्व पीएम ओली को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर लिया? हाँ, उन 77 मौतों के मामले में क्रिमिनल नेग्लिजेंस यानी आपराधिक लापरवाही के आरोप में। इससे साबित होता है कि वो सीरियस हैं। मतलब सिस्टम की सफाई तो काफी जोरों पर हो रही है। बिल्कुल हो रही है। लेकिन एक बड़ी चुनौती भी तो है, देश के युवाओं को देश में रोकना, क्योंकि रोजाना करीब 10,700 नेपाली कामगार काम के लिए विदेश जाते हैं। और जीडीपी का 25 से 30% हिस्सा सिर्फ रेमिटेंस से आता है। अब नई सरकार कह रही है कि वो $42 बिलियन की जीडीपी को 5 से 7 साल में 100 बिलियन कर देंगे। जिस देश की ऐतिहासिक ग्रोथ रेट सिर्फ 4% रही हो, वहाँ अचानक 7% का टारगेट और नेपाल को आईटी हब बनाना। लेकिन इसके पीछे एक सॉलिड रणनीति भी है। वो ब्रेन ड्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार अब आईटी और हाइड्रो पावर पर फोकस कर रही है। एक डिजिटल नोमैड वीजा लाया जा रहा है। अच्छा, ये डिजिटल नोमैड वीजा क्या करेगा? इससे विदेशी कंपनियों के लिए काम करने वाले लोग नेपाल की वादियों में रहकर काम कर सकेंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो डायस्पोरा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बसा है ना, उनमें वापस लौटने का एक शुरुआती सेंटिमेंट दिखने लगा है। उन्हें लग रहा है कि अब उनके देश में भी सुरक्षित भविष्य बन सकता है। कि भारत और बाकी पड़ोसी देशों को भी इस नेपाल मॉडल से काफी कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए। मतलब ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जाती है, वीआईपी कल्चर कैसे खत्म होता है और धर्म को राजनीति से अलग रखकर काम कैसे होता है। हम बस निष्पक्ष रूप से इन विचारों को सामने रख रहे हैं ताकि सभी इन बदलावों को समझ सकें। हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है। सही कहा, किसी का पक्ष लिए बिना ये देखना जरूरी है कि बदलाव कैसे हो रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है सोचने के लिए। वो क्या? क्या एक नई और अनुभवहीन सरकार इतने गहरे बैठे भ्रष्ट सिस्टम को सच में हमेशा के लिए खत्म कर पाएगी, या फिर सत्ता का भारी दबाव इन नए जेनजी नायकों को भी धीरे धीरे उन्हीं पारंपरिक नेताओं में बदल देगा जिनका उन्होंने कभी विरोध किया था?